हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला। हम डेली रूटीन में कई ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन उसका हम फार्मूला नहीं जानते हैं। तो आज हम उसी को बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, डेली रूटीन में क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या केमिकल फार्मूला उसका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, कुछ भी चीज़ हुआ तो जल। ठीक है, जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O। फिर हास्य गैस, हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस, ये होता है N2O। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और आगे देखते हैं नमक NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं भारी जल का होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये वीडियो कक्षा 8वीं के लायक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि केमिस्ट्री से जुड़े नहीं रहने के कारण इन सबको भूल जाते हैं। इसलिए मैं सोचा आज ये वीडियो बनाया जाए और सबको शेयर किया जाए, ताकि जितना ज़्यादा हो सके सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमोनिया, ठीक है, NH3। और एक होता है अमोनियम। ठीक है, अमोनियम, इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, NH4 हो जाएगा इसका। ठीक है, अमोनियम हो गया। अब सिरका या ठीक है, सिरका या विनेगर बोलते हैं इसको। ठीक है, विनेगर, सिरका या विनेगर। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, CH3COOH। ऐसा दोबारा लिख देता हूँ, CH3COOH, इसको सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड है इस केमिकल फार्मूला इसका, केमिकल नेम इसको। ठीक है, अब रसायनों का राजा किसको बोलते हैं भाई? रसायनों का राजा होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, रसायनों का राजा को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब रसायनों का राजा हो गया। अब खाने का सोडा, ये डेली रूटीन में यूज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, अब जल गैस, सबसे पहले हम लोग देखे थे जल, लेकिन इस बार देख रहे हैं जल गैस। ठीक है, ये जल गैस है। ठीक है, जल गैस का होता है CO+H2O, जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब धावन सोडा, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, ये धावन सोडा का हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर को और क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर को पानी साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, है ना। ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaCl2। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अम्लीय वर्षा का क्या फार्मूला होता है, ये देखते हैं। अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा का फार्मूला होता है, ये सल्फेट है और ये NH2। ठीक है, SO2NO2। ठीक है, इतना हो गया। फिटकरी को बोलते हैं, एलम भी बोलते हैं फिटकरी को। ठीक है, फिटकरी या एलम। ठीक है, फिटकरी या एलम, इसका होता है K2SO4
ये, ठीक है। एल्यूमिनियम का 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। और फिर सल्फेट का 3 मॉलिक्यूल और 24 मॉलिक्यूल्स वाटर का, ठीक है। अब आके देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम इतना बड़ा लग रहा है, फार्मूला इतना बड़ा, ठीक है। दोस्तों ये बहुत बेसिक है, बहुत रसायन का बेसिक है, ठीक है। इसको कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है। कक्षा 8वीं में जाते जाते लोग जान जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, डेली रूटीन में होता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, ठीक है, इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अब गंधक या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको सल्फर, गंधक, ठीक है। गंधक S8, कभी कभी S2 दे देते हैं एग्जाम में आपको भ्रम करने के लिए, लेकिन वो सही नहीं है। S8 इसका फार्मूला सही होता है, ठीक है। लाल दवा, ये लाल दवा, ठीक है। लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर लाल होता है इसलिए सिंदूर। अब ये सिंदूर है, ठीक है, महिलाएं लोग लगाते हैं, लेकिन इसका फार्मूला नहीं जानते। Hg+H, ये Hg होता है पारा और सल्फर से मिलकर बना होता है शुष्क, ठीक है। अब होता है शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। अब संगमरमर मतलब संगे संग मरने वाला नहीं है, ये मार्बल वाला है, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में भी लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ पैर टूटता है तो उसमें जब बंधा रहता है वाइट कलर का चूना जिसमें मिला रहता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत ही बेसिक है रसायन का, सबसे बेसिक बोलते हैं इसको, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट इसमें याद रखना हाफ मॉलिक्यूल वाटर का होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, ठीक है, और हाफ मॉलिक्यूल वाटर का होता है H2O का, ठीक है। और आगे देखते हैं जिप्सम होता है जो सीमेंट को सुखाने के लिए यूज करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं, ये जिप्सम हो गया। जिप्सम का भी फार्मूला वही होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जिप्सम का, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल होता है H2O का, वाटर का 2 मॉलिक्यूल होता है। बाकी ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूला जैसा होता है, ठीक है। नीला थोथा तो लगभग सबने सुना होगा, नीला थोथा इसका भी कॉपर सल्फेट होता है, लेकिन इसमें 5 मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ठीक है। चूना, सब ने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी पान खाया होगा, ठीक है, तो उसी चूने का बात हो रहा है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब भखरा चूना या फिर इसको बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना, भखरा चूना, हिंदी में इसको बोलते हैं भखरा चूना, ठीक है। भखरा चूना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये भखरा चूना होता है। रेत, इसको बोलते हैं सेंड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन होता है, ये ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में O2, ठीक है। अब चीनी, चाय तो सब पीते हैं, लेकिन फार्मूला जानते हैं क्या? इसका फार्मूला तो है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11। अब इसी को अगर 2 टुकड़े में हम तोड़ते हैं तो ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, लेकिन इसका फार्मूला सेम होता है, C6 हो जाता है, H12 हो जाता है, O6 हो जाता है, ये हो जाता है फ्रक्टोज, और C6H12O6 ये हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इसको हम पानी में मिला के पीते हैं, ठीक है। अब यूरिया खेतों में डालने वाला यूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिया खेतों में इसलिए डालते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। यूरिया का फार्मूला होता है N2CON
NH2CO NH2, ठीक है। ये भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ता है तो भूमि की बेसिसिटी बढ़ता है। जब भूमि की बेसिसिटी बढ़ता है तो प्रोडक्शन या उत्पादन उससे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। बेंजीन का फार्मूला होता है, बेंजीन लगभग सबने बनाया होगा, C6H6। इसका ये सिंबल ये ऐसा होता है कि अगर रिंग में बना दिया जाए तो, ठीक है। ये हो जाए बेंजीन। मंड या स्टार्च गांव के लोगों को समझाया जाए कि जो चावल बनाते हैं, चावल बनाने के बाद जो पसाते हैं, ठीक है, तो वो जो बचा रहता है वाइट उसको बोलते हैं मंड। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H10O5, इसको बोलते हैं मंड। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। दोस्तों ये हर लगभग सिरप में मिलता है। सिरप जो सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, किसी भी सिरप में देखना ये HCl की मात्रा मिला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, अंग्रेजी में नाइट्रिक एसिड, हिंदी में नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, ठीक है। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या फार्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये, ठीक है, ये बेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। अब देखते हैं पारा। ये पारा को हम लोग Ag से दर्शाते हैं। अब ये दर्शाते हैं टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन किसको बोलते हैं? पारा को Ag बोलते हैं। अब देखते हैं टंगस्टन, इसको W से दर्शाते हैं। इसका एटॉमिक वेट 74 होता है। टंगस्टन दोस्तों सब ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कहीं ना कहीं। ये देखो, ये लाइट रहता है, 10 रुपये वाला बल्ब, बजाज बल्ब करके आता है। इसमें जो लगा रहता है बीच में जिससे प्रकाश आता है, ये इसको बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जितना पढ़े हैं वो काफ़ी सफिशिएंट है। ज़्यादा सर के ऊपर चला जाएगा तो प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।